आर्टेमिस हॉस्पिटल ने मनाया विश्व कैंसर दिवस 2022। कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक कैंसर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के बीच कैंसर के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम के दौरान आर्टेमिस हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों की टीम द्वारा विभिन्न गतिविधियों और इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर हरि गोयल, चीफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर पवन के सिंह, हेड हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हेमाटो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दीपक झा, क्लिनिकल लीड ब्रेस्ट सर्जरी व सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सुबोध चंद पांडे, चीफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट को चीफ साइबर नाइफ सेंटर डॉक्टर आशु कुमार जैन, हेड पेन मेडिसिन व पैलिएटिव केयर और डॉक्टर प्रिया तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने लाइव वेबिनार के माध्यम से मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कैंसर विषय पर बात की। ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम ने कैंसर को लेकर भ्रम के कारण होने वाले अनावश्यक तनाव को कम करने के लिए डायग्नोसिस के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने उपचार सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बहुत पेशेंट्स को हेल्प करती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको भी कुछ भी सहायता चाहे फाइनेंशियल या कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है और हमने कभी भी कैंसर से उनके बारे में हेल्प मांगा है तो हमें कभी भी निराश नहीं किया। तो इस संदर्भ में मैं बहुत शुक्रिया हूँ कैंसर संस्था का, क्योंकि सारे पेशेंट्स को मेडिकली हम लोग हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे दीपक ने बताया सहायता करते हैं फिनेंशियल हेल्प के किसी को इंसान की जरूरत पड़ती है, एक रूम में शिफ्ट करना है, कोई ले जाने वाला नहीं है, टेस्ट करवाने वाला नहीं है, या ब्लड की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कभी कभी छोटी सहायताओं की ज़्यादा जरूरत होती है। हर समय पैसे या बहुत बड़े बड़े कामों की जरूरत होती है, छोटे छोटे कामों की जरूरत होती है। कोई हेल्प करने को मिल जाए, कोई साथ मिल जाए, मुझे यहाँ जाना है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दे, उसी समय ब्लड नहीं है किसी के पास, 2 घंटे बाद अरेंज हो जाएगा, वो 2 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल है। उस समय कोई उसके पास सहयोगी की तरह उसके कंधे पे हाथ देता है, तो वो ज़्यादा बड़ा सहयोग है। पैसा एक बार बाद में 2 घंटे बाद पेशेंट भी जुटा सकता है, उससे ज़्यादा आपको कि जो कॉमन सहायता है वो काफ़ी कैम्पिंग करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये आपका साधुवाद और धन्यवाद। गोयल जी के आंसर के साथ मैं डीपी गोयल जी से पूछता हूँ इसी विषय के बारे में। यहाँ संस्थापक हैं केल्विन के, उनके साथ में उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद रहती है। आप लोगों के साथ कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैंने भी ये सोच लिया कि आज डीपी गोयल जी से भी डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं कि आप इन लोगों के साथ में जिस प्रकार से सेवाएँ दे रहे हैं, ये आपकी पीठ भी थपथपा रहे हैं। तो उसी के साथ में मेरा यही आपसे कि आप इस चीज़ को, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, लोगों के बीच में आप किस प्रकार से मैसेज देना चाहते हैं? कैमरे तरफ से जो हमारी संस्था के नाम में है कैन विन, इसमें 2 नाम छिपे हैं कि हम कैंसर से भी जीत सकते हैं और हम जिंदगी में भी जीत सकते हैं। तो हमें ये भावना होनी जरूरी है, पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। मैं तो पूरी टीम जो बैठी है यहाँ पे, मैं तो दिल से डॉक्टर्स को भगवान मानता हूँ। मेरी माँ का ट्रीटमेंट यहाँ चला, डॉक्टर हरि गोयल जी और पूरी टीम ने उनका पूरा एक दिल से उनका ट्रीटमेंट किया। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि कुछ ना कुछ करना है। माँ ने भी आदेश करा। तो देखिए, कोई प्रश्न कर रहे थे कि आर्टेमिस हॉस्पिटल के बारे में, देखिए यहाँ जिस हॉस्पिटल में जो फील एट होम आता है, तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी हॉस्पिटल्स का, तो उतना शायद कंफर्ट कहीं नहीं होता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मैनेजमेंट का, पूरे डॉक्टर्स का भी देता हूँ जो पूरा एकदम से हमारी बात को सुनते हैं, क्योंकि ये सबके सहयोग से काम चलता है। समाज का काम समाज के लोगों से मिलके चलता है और सभी से मिलके चलता है। तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी, डॉक्टर्स भी और हमारे जैसी संस्थाएं भी जब मिलके काम करेंगी तो बहुत अच्छा एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। सामाजिक जीवन में या समाज में अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, जन जागरूकता और अर्ली डिटेक्शन। तो यही कैंसर का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक इलाज है। इसके लिए मैं पूरी आर्टेमिस टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों से हम इस कार्य में हैं, तो 52 के आसपास हमने कैंप्स सिर्फ आर्टेमिस हॉस्पिटल की सहायता से अर्ली डिटेक्शन के लगवाए, जो इनकी वैन उनके माध्यम से बहुत लोगों की हमने कोशिश की और हेल्प कोशिश करते तो सक्सेसफुल भी होती। तो इस तरह के हमारे कैंप्स भी हुए और करीबन मैं आज आंकड़ा देख रहा था, डाटा देख रहा था, करीबन 352 कैंसर पेशेंट्स की हमने लास्ट 3 ईयर्स में डायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश की है। तो इस तरह को एक ऑप्टिमाइज करने की बात हो, किस डॉक्टर के पास जाएं हम, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और उसके अलावा भी जितने भी हमारी अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं उससे माध्यम से करते हैं। ब्लड ऑफ कोर्स, एक ब्लड पे बहुत अच्छी ऐप लेके आ रहे हैं और उसमें हम लाइव डोनर्स को ढूंढ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो ऐप आएगी वो वर्ल्ड वाइड, हमारी जैसे हम बाहर की ऐप यहाँ यूज़ करते हैं,
यहाँ की यूएसए में भी यूज होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मैं सुबोध पांडे, मैं रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज जो थीम है हम 2023 और 2024 क्लोज द केयर गैप, अपनी क्षमता नहीं होनी चाहिए। सर थोड़ी आवाज़ तेज में बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक हमारे पास। पीछे ना साइलेंट करा दो थोड़ा। 3 साल का एक कंबाइंड थीम है, उसे है क्लोज द केयर गैप, यानी कि कैंसर के जो फैसिलिटीज़ हैं और जो भी कैंसर के मरीजों को इलाज मुहैया किया जाता है उसमें विषमताएं नहीं होनी चाहिए। किसी को ज़्यादा मिल रहा है और किसी के हिस्से में कम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस गैप को क्लोज करना है। इस बार सभी इस चीज़ पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है और दिया जाएगा और ये इसकी मुख्य थीम है। तो इसमें जितना भी हम अपनी तरफ से, अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जो भी हम इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम पूरा तन मन धन से करेंगे और पब्लिक से भी यही हमारी अपील रहेगी कि इसका पूरा लाभ उठाएं और इस चीज़ को दिगंत तक आप इसको पहुंचाएं, इस संदेश को कि कैंसर के ट्रीटमेंट में किसी तरह की विषमताएँ और असमानताएँ जो है हम दूर करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं। अभी चल जाता है तो उसको लोगों को कहाँ कमांड करनी चाहिए जिससे वो रुक सके। मैं डॉक्टर तमन चौहान, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। जैसे आपने आँख के कैंसर के बारे में पूछा, तो आँख के कैंसर में भी कुछ सिम्टम्स हमें अर्ली स्टेज में मिल सकते हैं, जैसे लैट्रिन में खून आना, पेशेंट को बॉवेल हैबिट जो उसका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, कभी उसको लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं या कभी उसको कब्जियत की शिकायत हो जाती है, कभी वेट लॉस, वजन कम होता जा रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन है। पेट में कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे पेन हो रहा है, तो ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं जिसमें हमें पता लग सकता है कि इसको आँख का कैंसर हो सकता है। तो उसमें हमारे पास आँख के कैंसर में अगर सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं लेकिन आप एक हाई रिस्क ग्रुप में हो तो आँख के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की सुविधा भी है। तो अगर आप 45 साल से ज़्यादा की उम्र के हो तो रेगुलर स्क्रीनिंग कराई जा सकती है। उसमें कोलोनोस्कोपी, एक स्टूल का ब्लड टेस्ट होता है, तो ये 2-3 टेस्ट हैं जो रेगुलरली करे जा सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो फिजिशियन। तो दो चीज़ों पे मैं जोर देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ब्लड कैंसर का कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मेरे को हो सकता है, पूरी दुनिया में किसी को भी हो सकता है, नो रिस्क फैक्टर। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हम सब लोगों को ये, अभी मैं यहाँ पे जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे पूछूँ अगर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसके लिए अगर उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है और वो कराना चाहें तो कितने लोग इलाज करा सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम इतना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम हमारे देश की बात करें तो जनरल पॉपुलेशन में हमारे यहाँ किस तरीके की 4 तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहली चीज़, अगर कोई आदमी बीमार होता है या तो उसको सरकारी इलाज की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि कोई पैनल में आता है ECHS, CGHS, तो उनका इलाज हो जाएगा, किसी भी लेवल का इलाज हो सकता है, उनको सरकार मदद करती है। दूसरे तरीके की कैटेगरी होती है जो सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आप सोच सकते हैं कि कैंसर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो सरकारी इलाज की अगर हम बात करें, वेरी फ्यू सेंटर्स, गवर्नमेंट सेंटर जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाले पेशेंट हो गए। तीसरी कैटेगरी हो गई जो इंश्योरेंस वाले हैं कि अगर मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो मैं अपना इलाज कहीं पे भी करा सकता हूँ, सरकारी अस्पताल में भी करा सकता हूँ, प्राइवेट अस्पताल में भी करा सकता हूँ। चौथी कैटेगरी वाले पेशेंट वो हो गए जो अपनी जेब से देंगे, जिसका कि परसेंटेज हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि 15-20% से ज़्यादा होगा, जो कि आउट ऑफ पॉकेट अपनी जेब से खर्चा इलाज उठा सके। और पांचवी चीज़ भी चलो जोड़ लेते हैं कि कई बार जो कि हमारे देश में बहुत ही कम होती है, क्राउड फंडिंग सुना होगा आप लोगों ने कि क्राउड फंडिंग कराई जाती है। अभी आया था SMA के लिए 15-16 करोड़ का ट्रीटमेंट है, लोग कराते हैं। तो ये 5 कैटेगरी के लोग हर साल हमारे देश में कितना होगा नंबर सर? 10,000 कैंसर के लोग नए डिटेक्ट होते हैं
उन 10,000 में से अगर मैं डेटा की बात अगर हम करें कितने लोग इलाज करा सकते हैं, मुझे नहीं लगता 15 से 20% लोग जो कि इलाज करा सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, डेटा ही। क्यों? इसलिए नहीं कि सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं, लेकिन उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सरकारी सिस्टम के लिए एक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट पैनल की तो सरकारी पैनल वाले तो कितना होंगे, 10% पॉपुलेशन होगी हमारे देश की जिनको भी सरकारी इलाज की सुविधा मिलती है। तो जोर देने वाली जो बात ये है कि हमें इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हर आदमी ये सोचता है कि मैं बीमार नहीं हो सकता, नहीं, कैंसर को भूल जाइए। इन जनरल कोई भी बीमारी होती है, इंश्योरेंस अगर हमारे पास है तो एक सिक्योरिटी होती है कि एटलीस्ट मैं इलाज अपना करा सकता हूँ। जो बहुत अच्छा प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छा इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस पे हमें जोर देना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल में प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी आए हूँ। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत पर्टिनेंट भी है, क्योंकि नाम सुनते ही इमीडिएट फर्स्ट वेव जो आती है वो ये आती है कि इसको शॉक, ये मुझे क्या हो गया। सेकेंडली फैमिली मेम्बर्स भी उतने ही डर जाते हैं। थर्डली इमीडिएटली उनको लगता है कि अब अचानक ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अब मेरे फाइनेंसिस का क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं, मेरी आगे की फैमिली का क्या बन सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पेशेंट्स को डायग्नोसिस बनता है उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उनके साथ बैठें, उनके सारे डर के बारे में उनसे पूछें। टू वे डायलॉग होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि मैं ही बैठ के उनको सुनाया जा रहा हूँ कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या डर है, उनकी क्या क्या चिंताएं हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा थीम है क्लोज द गैप, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं और जो होगा उसमें बहुत फर्क है। आजकल मेजॉरिटी कैंसर्स का हमारे पास ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कॉस्ट वाइज फाइनेंशियल जो उनको दिक्कतें आती हैं उसमें भी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करती हैं। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं हम उनसे फर्स्ट टाइम जब डायग्नोसिस के टाइम पे मिलके बैठते हैं, उन चिंताओं के बारे में उनसे बात करते हैं और इन सबको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। और वो काउंसलिंग उनको हेल्प करती है ताकि वो आगे के इलाज को कॉम्प्लीमेंट्री ले। सर